ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं गुरु जी की बेटी प्रीत चौहान शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर मुझे भेज सकते हो। नेक्स्ट डे या सेम डे आपका शुक्राना सत्संग चैनल पर शेयर हो जाएगा। संगत जी, अगर आपके सत्संग किसी भी चैनल पर शेयर नहीं हो रहे तो आप अपने गुरु जी के चैनल पर मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज दे चरनां च कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी दी बेटी जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सतगुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। जिस आज मैं कहीं गई हुई थी तो उस इलाके में ना गुरु महाराज की संगत बहुत कम है। लुधियाना में तो बहुत है, कोई ना कोई गाड़ी हमें मिल जाती है, जय गुरु जी, जहाँ गुरु जी आर ब्लेसिंग जो ऐसे वाली कुछ भी गाड़ी, लेकिन वहां पे नहीं है इतनी ज्यादा संगत। तो मैं ना गुरु महाराज जी के जो वचन है ऐसे करके यूट्यूब पे भी आ रहा था, वैसे ही मैं देख रही थी। तो उसमें था कि अगर तितली आपको दिखती है तो इसका मतलब है कोई शुभ संकेत है, तो मतलब खुशी की बात है, या कुछ कोई शुभ संकेत है, जे कह लो कि परमात्मा हमारे साथ है। तो ऐसे करके कुछ था, यूट्यूब के ऊपर था कि कोई चीज दिखना उसका क्या प्रभाव हो, ऐसे कुछ पता नहीं था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो आज मैं गई वहां पे, मैंने कहा गुरु महाराज जी इधर तो साड़ी कोई संगत नहीं हैगी इतनी ज्यादा, तो पता नहीं इधर तो कोई गड्डी मैनू सवेर दी कोई दिखी नहीं है। लेकिन नाल दी नाल ही वो तितली आई साढ़े सिर तो दी घूमी, क्योंकि फाटक बंद था वहां पे, हम वहीं पे खड़े थे। तो फाटक बंद सीगा, रेलगाड़ी आनी थी, वहां पे खड़े थे, हमारे सिर के ऊपर से घूमकर वो चली गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने कल भी एक सत्संग शेयर किया था कि कैसे वो लोग मेरे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने हमारे सत्संग सुना सुना के हमारे कष्ट कटवाए हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि गुरुजी उनको माफ कर दो। तो आज मुझे गुरु महाराज जी का एक मैसेज आया था, उसमें था, मैंने तुझे चुना है तेरे लेख बदलने वास्ते, मैं जानता हूँ तू चिंता में शुक्राना कर दे काम बनूंगा। अब मैं बेटी तेरी नहीं सुनने वाला, तू हर बार कह देती है कि गुरुजी माफ कर दो, मैं तेरा प्यो हूँ, तेरे ऊपर टोने टोटके करने वालों का अब मैं गेम पलटन वाला हूँ। तू देखती जा कैसे वो तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, सबर रखी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। क्योंकि गुरु महाराज जी सब जानते हैं। मैं हमेशा ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी उन्होंने जो करना है वो करी आ रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ आशीर्वाद साडे नाल है। तो ये तो मुझे मैसेज भी आते हैं कि तू तेरा कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता, लेकिन उसका 10% तो असर हमारे ऊपर होता है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मेरे बच्चों के ऊपर वो कर रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये बच्चे ऐसे ऐसे कैसे चले गए। तो इसी वजह से वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उसकी तकलीफ उसको होती है, कभी उसके सिर से दर्द होने लग पाता है, और जब भी होता है तो इतना बुरा होता है, वो दूर रहता है, हमें समझ में नहीं आता हम इसका क्या करें। फिर उसके बाद कभी उसका मन करता है कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है मैं किसी के मारूं। मैंने सब कल कहा था, मेरे बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और उनको जो समझ में नहीं आ रहा है कि जे बच्चे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर तो थे जो थे। तो जब भी मैं अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी उनको माफ कर दो, उनको सतबुद्धि दो। मैंने कल भी सत्संग में यही अरदास की थी, लेकिन मेरे सतगुरु महाराज जी ने उसके बाद ये मैसेज दिया था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी तुसी जानो, असी तो किसी का कोई भी बुरा नहीं करना चाहते, बाकी सतगुरु महाराज जी सब जानते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है। उनके ऊपर पड़ भी रहा है, लेकिन उनको फिर भी पता नहीं क्यों वो सिधर नहीं रहे हैं। वो खुद भी बहुत ज्यादा बीमार थे, और गुरु महाराज ने उदो मैनू दसिया सीगा कि जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ ना, मैंने उनके ऊपर रिटर्न कर दिया है। वो जो तेरे ऊपर कर रहे हैं, मैं वापस उनके ऊपर ही, उनकी क्रिया का असर उनके ऊपर ही कर देता हूँ। उसके बाद वो बीमार भी रहे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो फिर भी सुधरने वाले नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाकी गुरु महाराज जी जानन, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, सतगुरु महाराज जी तो सब कुछ जानते हैं।
महाराज जी ने ये भी कहा कि तेरी पैसे की तंगी खत्म हो जाएगी, शुक्राना किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तूने बहुत संघर्ष किया है, आराम किया था, कोई तूने देखा नहीं दिन, इसलिए अब तेरे आराम करने के दिन हैं। और जो उन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके तेरे से खो लिया था, अब वो 10 गुना होकर तेरे को मैं लौटाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी नहीं होते, मैं मेरी लाइफ के इतने ज्यादा सत्संग है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं जिਉਂਦੀ भी हूँ तो मेरे सतगुरु महाराज जी की कृपा नाल, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक किया था कि हमें कोई समझ ही नहीं आती थी कि मुझे हुआ क्या। इतना ज्यादा दर्द, एकदम दर्द होता था, एकदम बंद हो जाता सारे शरीर में। जब हम टेस्ट कराते थे उसमें आता कुछ नहीं था। फिर गुरु महाराज जी, मेरे 1-2 साल पहले का सत्संग है, मेरे ड्रीम में आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने DMC किया, मतलब CMC किया, हर डॉक्टर के पास बार बार मेरे हर बॉडी के टेस्ट होते थे, लेकिन आता कुछ नहीं था। और रात को 1-2 बजे इतना दर्द होता था कि मुझे गर्मी आ जाती थी और मैं तड़फने लगती थी। उसके बाद मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सपने में आए और उन्होंने मतलब जैसे आशीर्वाद देते ऐसे ही चिट्टे चोले में वो आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो तब भी मुझे मैसेज आती कि तेरे ऊपर मारने की रिया की हुई है। तो मेरे सतगुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे मालिक। और लोग पता नहीं क्यों बार बार कर रहे हैं, मैं वहां पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज जी का ਲੜ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ। तो मेरे गुरु महाराज जी ने मैंने बहुत कुछ दिता है। इन्ने सत्संग अगर मैं करने लग जाऊंगी तो मतलब पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा, कितने घंटे लग जाएंगे, इतने ज्यादा सत्संग है। तो मेरे गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे सतगुरु जी। अपनी बाणी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, अपने चरणों ਨਾਲ जोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने च कोई भुल चुका हो माफ करना, संगत जी दी माफ करना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों च कोटि कोटि नमन। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्होंने गुरु महाराज जी ब्लैस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे मन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये जस्ट आज का ही सत्संग है, शाम के 6 बजे का, कि मैं गुरु जी का क्या कहते हैं आरती करने जाती है। तो हम जो घर का छोटा सा मंदिर है हम वहीं पे थे। जब मैं गणेश जी की आरती कर रही थी, उनकी आरती उतार रही थी, तो क्या कहते हैं उसी वक्त एक तोता आया सडन। तो मम्मा भी थी वहाँ पे और एक मेरी कज़न सिस्टर भी थी। हमें ये लगा कि शायद उसके चोट लगी है कहीं इधर उधर, इसलिए वो आ गए होंगे। तो क्या हुआ, मैं फटाफट पहले उसके पास गई, फिर मैंने कहा नहीं आरती नहीं छोड़नी चाहिए। फिर मैं फटाफट गई, आरती की मैंने, तो मैंने शिव जी की आरती भी लगाई। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसे ही आ गया कि वो गुरुजी हैं, फेरा पाने हैं। जब मैंने बोला कि वो गुरुजी हैं तो मेरे पूरी बॉडी में गूज़बम्स हो गए। मैंने कहा गुरुजी फेरा पाने हैं, फिर गूज़बम्स हुए, है ना। फिर वो जहाँ पे मंदिर है वहीं पे वो पैरेट आए, घूम के गए जैसे फेरा पाते हैं। उन्होंने फेरा पाया, उन्होंने शिट की, उस शिट में ओम बना। संगत जी पता नहीं गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके कैसे हैं कि हम नहीं जान सकते, हम नादान हैं। फिर मैंने कहा मम्मा उन्हें कुछ दे दो खाने को। तो क्या कहते हैं, फिर मम्मा ने लाल मिर्च दी, तो लाल मिर्च नहीं खाई उन्होंने। फिर मैं नीचे गई, मैं उनके लिए थोड़े से मटर लाई और मिर्च काटी, मैंने मिर्च रखी, तो उन्होंने थोड़े से 2-4 मटर खाए। तो क्या कहते हैं उसके बाद वो फिर से घूमे। ऐसा लग रहा था ना कि क्या कहते हैं उनके पैर में चोट लगी, वो उड़ नहीं पा रहे, पर उनके पैर में चोट नहीं लगी थी। दैन फिर मैं वहीं सीढ़े पे बैठ गई। फिर वो मेरे सिर के ऊपर से उड़े, उसके बाद तो ऐसे उड़े चले गए एकदम बाहर, जिसे पता ही नहीं कहाँ चले गए, कोई चोट नहीं थी उनको। फिर हमने कहा नहीं गुरुजी थे। फिर हम सब हैरान हो गए कि गुरुजी आए थे, फिर अब आगे चले गए। उसके बाद संगत जी मैं अपने साथ वाली जो आंटी हैं उनके घर पे गई थी। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मतलब कि पूजा कर दो घर में। तो जब मैं उनकी पूजा कर रही थी ना, तो वहाँ पे गुरुजी का एक बहुत छोटा सा स्वरूप है। तो संगत जी वहाँ पे गुरुजी के तिलक, चंदन तिलक में साक्षात ओम बना हुआ है। ओम के दर्शन मैंने मेरी अपनी छोटी बहन को भी दिखाया, उसको भी दिखे।
मैंने आंटी जी को, जिन आंटी जी के घर पे मैं कर रही थी, उनको भी दिखाया, उनको भी दिखे। मैंने अपनी मम्मा को भी बताया कि वो मैं ऐसे हुआ। हम बहुत खुश हुए। हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करे, गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे थे। मतलब कि आज इतनी खुशी हुई कि गुरु जी आए, साक्षात फेरा पाके चले गए। मतलब, और संगत जी मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों से ना मेरा दिमाग बहुत ख़राब रहा था, मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि मेरे बाल में से ना मोटे मोटे कीड़े, मुझे लगा जुएँ पड़ गए हैं, पर जब वो निकाला ना, वो बड़े बड़े कीड़े से थे। और संगत जी, और मुझे ड्रीम में ऐसा लग भी रहा था कि किसी ने मेरा दिमाग बांध रहा है कोई, पर वो बांध नहीं पाया। फिर संगत जी गुरु जी के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तेरा दिमाग, तू इसलिए कुछ सोच समझ नहीं पा रही क्योंकि तेरा दिमाग बांधा हुआ था। तो मैंने अब वो चीज़ काट दिया। और संगत जी सच में, जो सिर में से कीड़े वाले जो ड्रीम मैंने देखा, मैंने उसी उसी वैसा ही सत्संग सुना कल। तो बता रहे थे कि सिर में से जुएँ, कीड़े निकल रहे थे बड़े बड़े। सच में संगत जी, जैसे किसी का किया करा है ये वो। जब हुआ था ना, मेरे को बस रोना आए, कुछ समझना आए मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने सब ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मैं अपने भाई की तरफ से भी एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब से गुरुजी महाराज, मतलब कि उनकी इतनी कृपा हुई है जब से वो आए हैं, दोनों भाइयों का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। और पापा का भी बिहेवियर कई हद तक चेंज हो गया है। गुरुजी ने आज कहा कि अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। और संगत जी, मेरी बहन है, जो हम 3 बहनें हैं, तो जो बीच वाली बहन है उसको ड्रीम में आता है कि एक मोर है और 2 मोरनियाँ हैं। 2 मोरनियों के पास पंख नहीं होते, तो एक मोर आता है, उनको ढेर सारे पंख दिखकर चला जाता है। और वो कहती है कि मैं ये मोर के पंख अपने घर ले जाऊँगी। तब तो उसका ड्रीम टूट जाता है। और संगत जी, मतलब कि उसको इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज की कहूँ ना। मैं यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग का वो करती हूँ, और मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, संगत जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਰਸ਼ੋ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਈਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਕੇਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਕ ਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਓਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਈਓ, ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕੋਨੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਹੀ ਐਸ਼ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਕ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਨਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾਮ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਹਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਓਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀਦੀ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਨਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਨੱਚਾਂ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੱਚਾਂ ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਲੰਘ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਨਾ। ਬਸ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਹ ਕੇਕ ਕਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹਨਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੀਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਨਾ ਤਿਲਕ ਵਿੱਚ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਓਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਮ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੋਟੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪਾਰਸਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਰਸਾਈਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी भी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो लिख कर जहाँ अपनी ऊंची आवाज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आओ अब सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।